तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम पौलुस के बातों को हम सीख रहे हैं। फिलिपियो 4 अध्याय, कल हमने 11 देखा था, आज 12 पद को हम लोग देख सकते हैं। 11 में लिखा है, यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा कि जिस दशा में हूं उसी दशा में संतोष करूं। पौलुस के लिए जो भेंट देते थे, पौलुस के लिए जो दान देते थे, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद करने के लिए वो इन शब्दों का यूज कर रहा है, इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है और फिलिपियों की कलीसिया को कह रहा है कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूं, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी दशा में संतोष करूं, उसकी घटी में। आप जानते हैं, पौलुस एक विद्वान व्यक्ति था। यदि वो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया होता तो सामाजिक जो दृष्टि थी उसकी बहुत बड़ी होती वहां पर, और वो बहुत पैसे वाला होता, बहुत धनवान होता और बहुत सारी चीजों को अपने साथ में रखता। लेकिन उसने स्पष्ट किया, इन सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन सारी बातों को मैं कूड़ा समझता हूँ। वो मेरे काम का नहीं है, वो मेरे मेरे किसी भी काम का नहीं है। इसलिए वो कहता है कि जिस दशा में हूं, गरीबी में हूं, कंगाली में हूं, जो भी दशा मेरी है, मैं उस दशा में संतोष करता हूं, उस दशा के साथ में सेवकाई को करता हूं। और सेवकों का यही एक खूबी होता है, खासियत होता है, उनके पास में बहुत संसाधन नहीं होने के बावजूद वो परमेश्वर के लिए वो बिल्कुल लगे रहते हैं। पौलुस इसीलिए इन बातों को कह रहा है। और उसके बाद में आप 12 वचन में देखेंगे तो यहाँ लिखा, मैं दीन होना भी जानता हूँ, बहुत घमंडी नहीं, मैं दीन होना भी जानता हूँ, नम्र होना जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। प्रभु यीशु किस तरह से उन्हें सिखा दिया, किस प्रकार से वो सिखा दिया। एक समय था जब वो मसीहियों को वो सताता था, मसीहियों को सताता था और उन्हें घर घर जाकर के, क्या स्त्री क्या पुरुष, उनको घसीट घसीट के बंदी गृह में डालता था। ये ऐसा एक अधिकार प्राप्त व्यक्ति था कि ये जो नया पंथ आया है, नया जो रास्ता आया है यीशु मसीह को मानने वालों को, उसको मारो, उसको पीटो। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इसका जीवन परिवर्तन हो गया, परिवर्तन ऐसा हो गया और वो कहता है कि मैं जिस दशा में हूं मैं उसी में मैं संतोष करता हूं, जिस परिस्थिति में हूं मैं उसी में संतोष करता हूं। दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, और हर बात में, हर दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना, सब कुछ मैंने सीख लिया है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मसीही जीवन हमारे सीखने का जीवन है, ये दीन होने का जीवन है, नम्र होने का जीवन है, घमंड करने का जीवन नहीं है। इसमें घटने का, बढ़ने का हर अवसर आ सकता है, भूखा रहने का अवसर आ सकता है, बहुत बढ़ती भी आ सकती है, बहुत घटती भी आ सकती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 9 वचन को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ बातों को पौलुस कहता है कि क्या है। वो कह रहा है कि प्रेरितों के लिए मृत्यु की आज्ञा ठहरा दी गई पहले से। पौलुस कह रहा है कि मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों की नाई ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। परिस्थिति एक समान नहीं रहती है। कुछ साल पहले या फ्री होके सेवा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और पौलुस कह रहा है कि मैं घटना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, सारी बातों को जानता हूँ और मैं सजा भोगने के लिए भी तैयार हूँ। और वो महसूस कर रहा है कि मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत के लिए और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए भी हम तमाशा ठहरे, हम लोग तमाशा ठहरे। खिल्ली उड़ाते हैं लोग,
लोग बहुत मान और सम्मान देंगे, ऐसा पौलुस नहीं चाहता है। हम जो मसीही हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा सम्मान इस संसार में मिल जाएगा, ऐसा उम्मीद कभी भी नहीं करना चाहिए। हम जो उसकी सेवकाई करते हैं, हमें बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा पद मिल जाए, ऐसा उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। 10 पद में कहता है हम मसीह के लिए मूर्ख है। हम मसीह यीशु में हैं, इसलिए जगत के लिए हम मूर्ख हैं, परंतु तुम बुद्धिमान हो। पौलुस कह रहे मैं तो मूर्ख हूं, लेकिन तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान हो। कुरिन्थियों की कलीसिया कह रहे तुम बुद्धिमान हो, मैं निर्बल हूं, परंतु तुम बलवान हो, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। कल हमने पढ़ा कितना बार कैद खाने में, कितना ठंड में, कितना सताव के बीच में होकर के वो जाता है। वो कहता है मैं ये सब चीजों को इसलिए सहता हूं कि तुम आदर पाओ, तुम आदर पाओ। लेकिन तुम्हारे आदर पाने के लिए हम निरादर होते हैं, हम निरादर होते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है 11 पद में, हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे और घूसे खाते हैं। इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। कल भी हमने इस बात को पढ़ा था। करीब करीब 11 वचन और 12 वचन एक ही जैसा है। मारे मारे फिरते हैं, घूसे खाते हैं, अपने ही हाथों के काम के परिश्रम करते हैं, अपने ही हाथों से कमाते हैं, अपने ही हाथों से काम करते हैं और सेवा करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। और ये एक पौलुस का एक सेवकों के लिए एक मॉडल है कि आप तनख्वाहधारी पादरी ना बने, अपने हाथों से कुछ काम करें, अपने हाथों से कुछ काम करें और सेवकाई करें। तो पौलुस का बहुत गहरा अनुभव इस बात पर, भूखे प्यासे नंगे घूसे खाते, मारे मारे फिरते हैं, लेकिन अपने हाथों से कमाते हैं और खाते हैं। अपने हाथों से कमाते हैं, लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। उनका अनुभव है ये। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं, हम आशीष देते हैं। हम भला बुरा नहीं कहते, लोग बुरा कहते हैं। किस कारण से? परमेश्वर के राज्य को इस संसार के अंदर में लोगों के बीच में लाने के कारण, सुसमाचार के कारण लोग बुरा कहते हैं, लेकिन हम उन्हें आशीष देते हैं। वे सताते हैं, हम सहते हैं। वो सहता है, वो जेल में जाता है। कितनी बार वो जेल में गया, कितनी बार वो उनको आ, उनको मार पड़ी। वो कहता 5 बार 39 कोड़े मैंने खाए। 13 पद में लिखा है वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। बदनाम करते हैं, बहुत बदनामी। जितने आगे सेवकाई के लिए बढ़ेंगे उतनी ज्यादा बदनामी, लोग बदनाम करेंगे। हमें भी बहुत बदनाम किए लोग, बहुत बदनाम किए। ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा। वे बदनाम करते हैं, विनती करते हैं, आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तु की खुरचन की नाई ठहरे हैं। मान सम्मान, मैंने कुछ दिनों से कहना शुरू किया है कि लोग मुझे कार्ड भी नहीं देते, निमंत्रण कार्ड भी नहीं देते। कोई बात नहीं, खुरचन का कोई उपयोग नहीं होता है। बर्तन में जो बचा हुआ जो खाना होता है उसको खुरचन बोलते हैं, उसका कोई उपयोग नहीं करता। उसका उपयोग धनवान के घर में पड़ाऊ लाजर करता था। वो बचा हुआ जो खाना जूठन बचता था, खुरचन बचता था, उसको उपयोग उसने किया और वो धनवान से आगे निकल गया। धनवान बहुत मिठास भरा खाना खाया, बहुत अच्छे से खाया पिया, लेकिन वो चला गया कहाँ? नरक में, नरक में चला गया। वे बदनाम करते हैं, विनती करते हैं, आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तु की खुरचन की नाई ठहरे।
बहुत मान सम्मान नहीं मिलेगा इस सेवकाई में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। ये पौलुस के बातों को मैं बता रहा हूँ, पौलुस के शब्दों को मैं बता रहा हूँ, और हम बाइबिल का अध्ययन कर रहे हैं। हम आपको प्रचार नहीं कर रहे, बाइबिल का अध्ययन कर रहे हैं। और पौलुस किस परिस्थिति में सेवकाई को आगे बढ़ाया, किस परिस्थिति से लोग उसकी मदद किए, और उनके बारे में हम सीख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 4 पद से हम पढ़ेंगे। कोई खोले दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 अध्याय। पौलुस इस बात को महसूस करता है कि हम जगत के कूड़े के समान है, खुरचन की नहीं ठहरे, परंतु हर बात में परमेश्वर के सेवकों के नाई अपने आप को सद्गुणों को प्रकट करते हैं। परमेश्वर ने जो दिए हैं, गुण दिए हैं, परमेश्वर ने जो वरदान दिए हैं, उन्हें प्रकट करते हैं बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। हर परिस्थिति में हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सेवक किन परिस्थिति से गुजरते हैं, किस परिस्थिति से होकर के जाते हैं, उसे समझना है, उस परिस्थिति को समझना है। पौलुस कह रहा है कि मैं सद्गुणों को प्रकट करता हूं, बड़े धैर्य के साथ में, उतावली के साथ नहीं, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। ये सब परिश्रम पौलुस करता था। आज हम लोग नहीं कर पाते, आज के सेवक नहीं कर पाते, आज के मसीह विश्वासी नहीं कर पाते। जो पौलुस सहता था कोड़े खाने से, कैद होने से, अभी के समय में ऐसा होगा तो हमारे पास में मानवाधिकार, संविधान में मानवाधिकार दिया हुआ है उसके, और आप जा करके धरना प्रदर्शन करेंगे मानवाधिकार के उल्लंघन के, उसमें आप केस कर देंगे, अभी ऐसा हो जाएगा। लेकिन उस समय क्या था? उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था। आप मार खाओ, आप कोड़े खाओ, आप कैद में चले जाओ, हुल्लड़ में चले जाओ, परिश्रम, कोई मतलब नहीं है। लेकिन पौलुस ऐसा व्यक्ति था जिसके द्वारा हम उसके जीवन से सीखते हैं कि कैसा कैसा क्लेश उठाता था, कैसा परिश्रम वो करता था। उसके साथ में 6 पद में लिखा है पवित्रता, पवित्रता भी होना चाहिए। ज्ञान से, परमेश्वर का ज्ञान भी होना चाहिए, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, ये सारी चीजों से परिपूर्ण होते हुए वो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा है। कैसा परिश्रम कर रहा है, कैसा क्लेश उसके जीवन के अंदर में, कैसा परिश्रम करना पड़ता है, कैसा करते हैं। कभी कभी प्रभु मुझे जगा देता 2 बजे, मैं पढ़ने लग जाता हूँ लाइट जला के। मिसेस बोलते करते क्या हो? कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वचन की तैयारी कर रहे हैं, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने और बाएं हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। बहुत विपरीत परिस्थिति में भी वो सेवकाई करता है। इसलिए वो कहता है मैं दीन होना भी जानता हूं, बढ़ना भी जानता हूं, हर बात और सब दशाओं में तृप्त होना जानता हूं, भूखा रहना और बढ़ना घटना सब कुछ मैंने सीखा है। मार खाना भी सीखा है, बेतें मारी गई, इस प्रकार से निरादर किया गया, दुर्नाम में, बदनामी में, सुनामी में, भरमाने वालों के जैसे दिखते हैं, तो भी हम सच्चे हैं। वो परिस्थिति ऐसी थी, लोग सोचते थे नहीं 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 पौलुस आ गया, ये भरमाने वाला है। कई बार हम लोग को भी लोग बोल देते ये भरमाने वाले। जी, मसीह में भरमाने वाले हैं। आप अगर बाइबिल के वचन को गलत रीति से ले रहे हो, हम सही बोल करके आपको भरमाएंगे।
सही बोल करके आपको भरमाएंगे। परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से आप अनुवाद करोगे तो हम सही रीति से अनुवाद करेंगे। इसलिए पौलुस कह रहे हैं कि भरमाने वालों के ऐसे मालूम होते हैं तो भी हम सच्चे हैं, तो भी हम सच्चे हैं। अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध हैं, अनजानों के जैसे कोई भी नाम नहीं है, क्यों प्रसिद्ध नहीं होंगे? जिस शहर में जा रहा है वहीं पर उनको मार पड़ रहा है, जिस शहर में जा रहा है वहीं पर कैद में डाल दे रहे। आज प्रसिद्ध होना कौन नहीं चाहता? सब लोग प्रसिद्ध होना चाहते हैं। मैंने पिछले बार यहोशू 1 उसका 8 पद में पढ़ के सुनाया था कि तुम प्रभावशाली हो जाओगे, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर नहीं पाए, और इसी पर रात दिन ध्यान करते रहना, जो कुछ लिखा है उसके करने की तू चौकसी करना, तू प्रभावशाली हो जाएगा। प्रभावशाली होने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन का आदर करना और उसको लोगों को बताना, आप प्रभावशाली हो जाएंगे। आज प्रभावशाली होने के लिए क्या नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार। अनजानों के जैसे हैं लेकिन प्रसिद्ध हैं, मरते हुओं के ऐसे हैं, देखो जीवित हैं फिर भी, मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। प्राण से कैसे मरेंगे? पौलुस कहता है मैं तो क्रूस के ऊपर मर चुका हूं, मैं क्रूस के ऊपर मर चुका हूं। जो अपने आप को क्रूस के ऊपर टांग दिया महसूस कर रहा है, उसके लिए फिर इस संसार के अंदर में कुछ भी क्यों ना हो, कोई मारे चाहे पीटे चाहे कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी मरे हुए व्यक्ति को आप पिन चुभा के देखिएगा, उसके हाथ में पिन चुभाएंगे तो वो मार देगा आपको, ऐसा होगा क्या? है ही नहीं, जान ही नहीं उसमें, तो वो शरीर मरा हुआ है। मैं क्रूस के ऊपर मरा हुआ हूँ, पौलुस कह रहा है। अगर आप नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जो किताब है पढ़ रहे होंगे तो आपको मालूम होगा। पौलुस कह रहे मैं मर गया हूँ, मैं जिंदा नहीं हूँ, पिन डालो चाहे चाकू काट दो मेरे हाथ से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम गाली दो, तुम मारो, तुम पीटो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं उस दौड़ में दौड़ रहा हूं, मसीही जीवन में आ जाओ, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लो। किसी भी तरह से तुम मसीह यीशु को ग्रहण कर लो। शोक करने वालों के समान है, शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। जेल में भी आनंद करते हैं। लोग शोक करते, पौलुस सिलास जेल में, घर वाले परेशान, किस नेता के पास जाएं, कहाँ नहीं जाएं, शोक करते, लेकिन जेल में भी वो आनंद करते। ये मसीही जीवन है, कुछ भी हो जाए आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं। मैंने बताया उस पास्टर को, उड़ीसा में उसका लड़का का हाथ पैर सिर फूट टूट के 5 टुकड़ा हो गया, हाथ पैर टूट फूट के 5 टुकड़ा हो गया, लेकिन उसके चेहरे में कोई ऐसा सिकन नहीं आया, कोई भी ऐसा सिकन नहीं आया कि मेरा लड़का ऐसा हो गया। मैं एक सेवक को देखा कि किस तरह से वो काम करता है। सॉरी, फिर अगर दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 1 वचन में आप पढ़ेंगे तो आप वहां पर पाएंगे, पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। मैं दीन होना जानता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 10 पद,
वहां पर लिखा है उसकी पत्रियां तो गंभीर है, प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो वह देह का निर्बल है, दुर्बल है। मैं बहुत साल पहले मैं एक रेडियो प्रोग्राम में सुन रहा था। रेडियो प्रोग्राम वो था अजीत होरो का। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि रेडियो, वो फीबा रेडियो में वो बोलते थे, बहुत अच्छे वक्ता है वो, बहुत अच्छे वक्ता है और क्लास 1 अधिकारी हैं, वो अभी रिटायर होने वाले हैं। तो रेडियो में बोलते थे, बहुत मधुर आवाज उनका, गीत भी बहुत ही अच्छे गाते हैं, अभी भी उनका आवाज बहुत ही सुरीला है, बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर जबकि उनको मना कर चुके हैं गीत नहीं गाना, गीत गाते हैं, बहुत अच्छा आवाज है। उन्होंने बताया कि एक एक सुंदर सा आवाज आया रेडियो में, तो उनके पास में उनको बोला गया कि आपका फोटो हमें चाहिए। रेडियो में तो फोटो दिखता नहीं है, अभी तो फोटो सब देखते हैं, अजीत और बार बार आते हैं अभी तो इधर। वो बोले कि इनका आपका फोटो चाहिए। तो ये बोले क्या क्या करना है फोटो? नहीं, हम आपको देखना चाहते हैं, आपका इतना सुंदर आवाज है, इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना मिठास है, आप दिखते कैसे, देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी आप मेरे आवाज से प्यार कर रहे हो, आवाज से आप मुझको चाह रहे हो, लेकिन आप मेरा चेहरा देखोगे तो आप भागोगे, क्योंकि मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, मैं उतना सुंदर नहीं हूँ, उनको बोला। और मैं उनसे पहली बार मिला, लोहरदगा में मिला पहली बार। तो मैं देखा कि वो बहुत मोटे ताजे तगड़े, जैसा आवाज उनका बुलंद है वैसे नहीं है वो, ऐसे बिल्कुल दुबले पतले। अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, 10-12 साल हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पौलुस यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर है, कहते हैं उसका आवाज तो बहुत सुरीला है, बहुत गंभीर है, बहुत ही बुलंद है, प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो वह देह से निर्बल। पौलुस अपने आप को ऐसा कर चुका था। ये शरीर से क्या काम, आत्मा पर मन लगाओ। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। तो जाड़े में, उघाड़े में, उपवास रहने में, सारी चीजों में अपने आप को ऐसा कर चुका था कि लोग कहते ये इसका पत्री बहुत अच्छा है, ये बोलता बहुत अच्छा है, ये प्रभावशाली है, परंतु जब देखते हैं तो उसका देह निर्बल है, उसका देह निर्बल है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। ऐसा सेवक जो समर्पित है अपने आप को, अपने देह की भी चिंता नहीं करता। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 7। याद रहे, हम पौलुस के बारे में हम सीख रहे हैं। इसमें मैंने कुछ पाप किया कि मैंने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेंत में सुनाया। किसी से फीस नहीं लिया, किसी से चंदा नहीं लिया, वो चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं है मेरा अकाउंट नंबर है तुम पैसे भेजो, और अपने आप को नीचा किया, सेंत में सुनाया, फ्री में सुनाया, और अपने आप को नीचा किया कि तुम ऊंचे हो जाओ। ये सेवकों का गुण होता है। ये सेवक ऐसा ऐसा स्वभाव के होते हैं, ऐसे कार्य करते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस भी अपने अनुभव को बताता है कि मैंने अपने आप को नीचा कर दिया, मैंने अपने आप को दुख और क्लेश में डाला कि तुम ऊंचे हो जाओ, तुम ऊंचे हो जाओ। गुरु 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 रह जाए, चेला शक्कर हो जाए, चेला शक्कर हो जाए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस के साथ भी बहुत सारे तकलीफ थे, बहुत सारे तकलीफ थे, अपने तकलीफों को यहाँ पर बताए, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय में 7 पद से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि वो कहता है, इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से ना फूल जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया।
अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। पौलुस के पास में प्रकाशन बहुत, परमेश्वर से सीधा अध्याय उसका 23 वचन से, तो वहां पर वो कहता है कि मुझे प्रभु की ओर से पहुंची है, वो प्रभु की ओर से पहुंची है। वो कभी था नहीं, यीशु मसीह के साथ में तो था नहीं। जब वो पकड़वाया गया, रोटी तोड़ा गया, उस समय वो नहीं था, वहां नहीं था। लेकिन वो कहता है प्रभु की ओर से मुझे पहुंची है। उसके पास प्रकाशन था, परमेश्वर का प्रकाशन था, और यही कारण है कि वो परमेश्वर के उद्देश्य को बताने के लिए और उसे समझाने के लिए वो इतना क्लेश और दुख को उठाता था। है ना? वहां लिखा हो 23 पद में, मुझे मिला, मैं पढ़ता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी। प्रभु उनको बताता था, उनके पास प्रकाशन था, परमेश्वर का भेद का प्रकाशन था, और इतना प्रकाशन था कि वो हो सकता है घमंड करे। इसलिए लिखा है कि मैं फूलूं नहीं, व्यर्थ घमंड ना करूं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का दूत मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। और नीचे कहता है इसके लिए मैं 3 बार प्रार्थना की है, मुझसे यह दूर हो जाए। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरी जो सामर्थ्य है वो निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए उपवास करो, उपवास करो, उपवास करो, अपने शरीर की चिंता मत करो। उपवास, उपवास, उपवास। शरीर जब कमजोर होगा, परमेश्वर आत्मा के साथ बातचीत करना शुरू करेगा। क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। क्या क्या निर्बलता? शारीरिक निर्बलता। आपके पास खाने के लिए नहीं है, तो भी वो परमेश्वर की आत्मा में आपको सामर्थ रहेगा। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। निर्बलताओं पर मैं घमंड करूंगा, मेरी कमजोरी पर घमंड करूंगा, मेरी कमियों पर मैं घमंड करूंगा कि परमेश्वर का जो सामर्थ है वो मुझ पर छाया करती रहे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारी कमी में, हमारी घटी में, हमारी दुर्बलता में हमें निराश नहीं होना है। हमारे जीवन के अंदर में कई समय बहुत सारा निराश आ जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मैंने प्रभु पर विश्वास किया तो भी देखो ऐसा हो गया, वैसा हो 10 पद में लिखा है, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकटों में प्रसन्न हूं। क्या हम प्रसन्न हो सकते हैं? गरीबी जैसे आ गया, दरिद्रता आ गया, वो पत्नी है तो पति को बिल्कुल कोसते कोसते, देखो तुम कुछ काम धंधा करो, कुछ काम धंधा करो, गई है। छोड़ा, उसके बाद में सेवकाई में जैसे आया और 5 रुपया का तेल खरीदना शुरू किया, 10 रुपये का चावल लाना शुरू किया, 1 पाव चावल लाता था। मेरी पत्नी को बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ, गरीबी आ गई। मैं अंदर से खुश होता था, प्रभु हमें सिखा रहा है, प्रभु हमें चिता रहा है। एक दिन मुझे शहडोल जाने का अवसर मिला, और मुझे क्या बोली, देखो तुम कोशिश करो, तुमको नौकरी मिल जाए। मैं मैं उनको क्या बताऊं, मुझे इतनी खुशी है, इस कमी में, इतनी कमजोरी में इतना खुशी है, और यही सेवकाई है। और उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ करो, ये नहीं चलेगा, अभी बच्चे ऐसे। ठीक है, ठीक ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय। मैं जब चला गया, उसके बाद में वो प्रार्थना कर रही, प्रभु इसको कुछ काम दे, क्योंकि घर में तो खाने के लिए, घर में खाने के लिए नहीं है, काम दे इसको।
और वो पहली बार है कि वो प्रार्थना कर रही थी, और पहली बार है घर में प्रार्थना कर रही थी। उसके पहले कितने बार हम साथ में बैठते, उसको ऐसा धक्का मारता था, चलो तुम प्रार्थना करो। वो 15 मिनट 20 मिनट सलसात रही, ऐसी चुपचाप बैठे रहेगी, कुछ भी नहीं, एकदम बोलेगी ही नहीं। फिर मुझे प्रार्थना करना पड़ता था। कई कई दिन ऐसा होता, लेकिन उस दिन उसको क्या जरूरत था, मेरा पति को कुछ काम तो मिल जाए ताकि घर में कम से कम 1 क्विंटल चावल आ जाए और हम लोग एकदम आराम से खुशी से रहें, महीने भर का चिंता खत्म। ये उनको चिंता था। मैं चला गया, मैं तो अपने काम से गया, कोई नौकरी ढूंढने थोड़ी गया था। लेकिन वो प्रार्थना कर रही, प्रभु उसको काम दे, प्रभु इसको काम दे, कुछ तो दे, कुछ तो, कहीं कुछ भी तो काम दे। और मैं तो निर्णय कर चुका था, मैं तो अपना अच्छा काम को छोड़ के आया हूँ, मैं क्यों काम करने जाऊंगा। मैं बोलता तुम तो कमा रही हो। और उस दिन क्या हुआ, बहुत अद्भुत घटना घटी, मैं बता रहा हूँ आपको। वो प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना करने लगी, और परमेश्वर का आत्मा किस समय उसको स्पर्श किया, वो पवित्र आत्मा से भर गई और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगी। और अगल बगल वाले सब लोग जमा हो गए कि बहन जी को क्या हो गया है, अंदर से बंद है, तो अंदर से बंद है और ये प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना कर रही, प्रार्थना कर रही, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, अन्य भाषा में परमेश्वर से बात कर रही। वो कम से कम 11 बजे शुरू की, हो 3 बज गया। 3 बजे तक लोग वहां, कोई खटखटा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खोलो खोलो, क्या हो गया, क्या। 3 बजे करीब दरवाजा खोली तो बाहर देखी तो भीड़ है। बोले क्या हो गया, बहन जी आपको क्या हो गया था। बोली मुझे कुछ नहीं हुआ था, मैं तो प्रार्थना कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, आप तो क्या क्या बोल रहे थे। नहीं, मैं तो प्रार्थना कर रही थी। वापस आई, वापस मैं जब आया हूँ, उस दिन के बाद कभी नौकरी उकरी काम धाम का बात नहीं की। उसके बाद वो सब भूल गई, सारा चीज भूल गई, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर में आ चुका था। पवित्र आत्मा उसको सिखा दिया था कि जिस परिस्थिति में हम हैं, उसी परिस्थिति में हमको खुश रहना है, उसी उसी बात पर हमको संतोष करना है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस भी कह रहे मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, कमजोरी में, गरीबी में, उपद्रव में, संकट में मैं प्रसन्न हूं। उन परिस्थितियों को, उन परिस्थितियों से निकलते परमेश्वर धीरे 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 परमेश्वर हमको और ऊंचा उठाना शुरू किया। एक तो साइकिल मेरे पास था, उसको भी एक सेवक बोला मेरे को दे दो, मुझे अजीत थोड़ा का मीटिंग करना है कुनकुरी में। बोला ले लो। आज तक वो नहीं किया। साइकिल किधर गया पता नहीं। 1 साल तक मैं बहुत कठिनाई से पानी भर भर के लाया। लोग देख के हंसते थे, ये क्या कर रहा है, ये कंगाल हो गया, ये गरीब हो गया। दुकान में जब जाता सामान लेने के लिए, बोले क्या हो गया इसको, क्या हो गया, कंगाल हो गया। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत तो होता हूं। पौलुस कहता है मैं निर्बल होता हूं तो बलवंत होता हूं। हर परिस्थिति में निर्बलता, लोगों के ताने सुनेंगे, लोगों के मार पड़ेगा, लोगों का बेइज्जती सुनेंगे, सारी चीज को सुनेंगे, निर्बल हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर में हम बलवंत बन जाते हैं। जब भी आपको कोई ताना मारे, जब भी आपको कोई चिढ़ाए, जब भी आपको कोई ऐसी बातें बोले जो प्रभु में आप निर्बल हो सकते हैं, लेकिन उस समय आपको परमेश्वर की आत्मा बलवंत करेगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है ना। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 10 वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, उसने जंगल, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया। उसने उसके चहुं ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली की नाई उसकी सुधि ली। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। गरजने वाले सिंह के जंगल में दहाड़ मारने वाले जगह पर भी आप पहुंच जाएंगे। इतनी निर्बलता, इतनी कमजोरी और ऐसी परिस्थिति में भी पहुंच जाएंगे, लेकिन वो रक्षा करेगा, वो रक्षा करेगा। आंख की पुतली की नाई सुधि रखेगा। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो,
आंख की पुतली के समान रक्षा करेगा। आपकी आंख की पुतली को आप किसी को छूने नहीं देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको आंख की पुतली के समान रक्षा करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। परमेश्वर कभी भी किसी भी परिस्थिति से नहीं छोड़ता। नहम्याह 9 अध्याय उसका 20 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को भेज दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने का पानी देता रहा। जाड़े में, उघाड़े में, नंगे, ताना मारते, बदनामी में, किसी भी परिस्थिति में आप चले जाओ, अन्न मन्ना खिलाना नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। मन्ना खिलाया, उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी देता रहा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हर परिस्थिति में संभालने वाला परमेश्वर है ना। इसलिए पौलुस कहता है कि परिश्रम करने में, कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूखा प्यासा होने में, उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में, फिर भी परमेश्वर को आशीषित किया। तब हम उसकी 14 पत्रियों को पढ़ते हैं और सुनते हैं और लोगों को सुनाते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं दीन होना जानता हूं, हर परिस्थिति में जानता हूं, और परमेश्वर अपने अनुभव को दिन प्रतिदिन देता है। और परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा अनुभव दिया। अगर मैं प्रभु की सेवा नहीं करता तो मुझे वो अनुभव नहीं मिलता, मुझे अनुभव नहीं मिलता। लेकिन उसकी सेवकाई में इसलिए बहुत बड़ा बड़ा अनुभव मिला। गरीबी को कैसे गरीबी से कैसे निपटना है, गरीबी में रहने के लिए सीखे, अच्छे अच्छे अमीरी में रहने का भी अनुभव हुआ। पौलुस कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। इसलिए वो कहते हैं कि भूखा रहना, बढ़ना, घटना सब कुछ मैंने सीखा है। हमें सीखना है, भूखा रहना भी सीखना है, बढ़ना सीखना है, घटना भी सीखना है, तब परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। एक वचन और अंत में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। कल भी मैंने इसी बात को बोल करके अंत किया था। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, अधिक पाने की होड़ में मत लगे रहो, बहुत ज्यादा की इच्छा मत करो। प्रभु इतना ही दीजिए, आज के लिए पर्याप्त हो, कल की चिंता आप कर लेगा। इब्रानियों 13 अध्याय 5 वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे। पौलुस अपना अनुभव को यहाँ पर बताया है। पौलुस कहता है कि मैं हर परिस्थिति में खुश रहना जानता हूं। कल हमने देखा था कि जिस दशा में हूं उसी पर संतोष करूं। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं, और हर एक बात और दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना मैंने सीखा है। हमें सीखना है, बढ़ना भी सीखना है, घटना भी सीखना है, परमेश्वर के लिए काम करने के लिए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आप ऐसे ही यीशु मसीह को आपने ग्रहण नहीं किया है,
आपको परमेश्वर घटने के लिए, बढ़ने के लिए, हर अनुभव को देने के लिए वो सीखा। आप जो आर्मी में जो था होगा या रहे होंगे या तो किसी के परिवार के लोग होंगे, तो वो जानते हैं कि वो कैसे हर परिस्थिति में काम करते हैं। अकाल होगा तो वहां भी काम करेंगे, अकाल होगा वहां भी काम करेंगे, भूकंप आ जाएगा वहां भी काम करेंगे, बाढ़ आएगा वहां भी काम करेंगे। तो मसीहियों को हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए, हर परिस्थिति को संभालने के लिए, सीखने के लिए, उसे झेलने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज